सुबह हुई थी और धूप खिली हुई थी। मिसेज उल्लू ने अपने बड़े बड़े चश्मे से अपने बच्चों को देखा। बच्चे बहुत खुश थे। आज उनका फील्ड ट्रिप था। क्या तुम एडवेंचर के लिए तैयार हो? बच्चे खुशी से चिल्लाए। वे जंगल जा रहे थे। मिसेज उल्लू बच्चों को एक घुमावदार रास्ते पर ले गई। जंगल में तरह तरह की आवाजें आ रही थीं। पंछी मीठे गाने गा रहे थे। गिलहरी पेड़ों पर चढ़कर बातें कर रही थीं। बच्चे हंस रहे थे। उनकी आंखें खुशी से बड़ी हो गई थीं। हर तरफ हरियाली थी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक नई दुनिया में आ गए हों। याद रखना, यह जंगल बहुत सारे जानवरों का घर है। हमें उनका आदर करना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। बच्चे उत्सुकता से हाँ में हाँ मिला रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। आज वे कौन कौन से अद्भुत जानवरों से मिलेंगे? जंगल रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ था। जंगल में अंदर जाकर वे सैम गिलहरी से मिले। सैम कोई आम गिलहरी नहीं थी। वह अपनी बचत करने की कला और आगे की योजना बनाने के लिए बहुत मशहूर थी। बच्चों ने सैम की समझदारी के किस्से सुने थे और वे उससे सीखने के लिए उत्सुक थे। सैम बादाम जमा करने में व्यस्त था। उसके पास सबसे अच्छे बादाम चुनने और उन्हें जंगल के अलग अलग गुप्त स्थानों में जमा करने का एक तरीका था। हर बादाम को ध्यान से देखा और उसकी क्वालिटी के लिए चुना जाता था। वह पेड़ों पर ऊपर नीचे भाग रहा था। उसकी झाड़ीदार पूंछ हिल रही थी। उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं, जैसे उसने यह काम 1000 बार पहले किया हो। बच्चे हैरानी से देख रहे थे। उसकी फुर्तीली हरकतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। नमस्ते सैम, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। सैम एक पल के लिए रुका। उसके गाल बादाम से भरे हुए थे। उसने बच्चों को देखा और मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं सर्दी के लिए खाना जमा कर रहा हूँ, उसने बताया। सर्दी का समय हम गिलहरी के लिए बहुत कठिन होता है। बर्फ जमीन को ढंक लेती है और खाना मिलना मुश्किल हो जाता है। जब बर्फ गिरती है तो खाना ढूंढना मुश्किल होता है। जंगल एक सफेद चादर बन जाता है जो अपने नीचे सभी खजानों को छुपा लेता है। इसलिए मैं जल्दी तैयारी शुरू कर देता हूँ। बच्चे हैरानी से देखते रहे क्योंकि सैम ने ध्यान से अपने बादाम एक खोखले लट्ठे में छुपा दिए। हर बादाम को सावधानी से रखा गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सुरक्षित और सूखा रहे। तुम इतने सारे बादाम क्यों बचा रहे हो? एक बच्चे ने हैरान होकर पूछा। भविष्य के लिए बचत करना महत्वपूर्ण है, सैम ने उत्तर दिया। आप कभी नहीं जानते कि आपके रास्ते में कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं। अभी बचत करके मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि मेरे पास कठिन समय से गुजरने के लिए पर्याप्त हो। इस तरह मेरे पास मुश्किल समय में भी पर्याप्त भोजन होता है। यह सिर्फ मेरे लिए पर्याप्त होने के बारे में नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करने में सक्षम होने के बारे में भी है। सैम बहुत समझदार है, बच्चों में से एक ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। वे उसके कार्यों का महत्व देख सकते थे। आगे की योजना बनाना और बुरे समय के लिए बचत करना महत्वपूर्ण है, सैम ने जारी रखा। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और तैयार रहना बहुत फर्क ला सकता है। बच्चों ने सैम से एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि बचत करना केवल पैसे या भोजन के बारे में नहीं था। यह जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहने के बारे में था। बचत करना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह तैयार रहने और यह सुनिश्चित करने के बारे में था कि आपके पास भविष्य के लिए पर्याप्त हो। यह आगे की सोचने और सही फैसले लेने के बारे में था। यह तैयार रहने और यह सुनिश्चित करने के बारे में था कि आपके पास भविष्य के लिए पर्याप्त हो। सैम के कार्य दूरदर्शिता और योजना की शक्ति का प्रमाण थे। बादाम इकट्ठा करने का सैम का सरल कार्य योजना और जिम्मेदारी का एक शक्तिशाली पाठ था। बच्चे उस दिन जंगल से बचत और आगे की योजना बनाने के महत्व के प्रति एक नए सम्मान के साथ चले गए। वे जानते थे कि सैम की तरह वे भी अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके बाद वे थियोडोर पेड़ से मिले। थियोडोर जंगल का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा पेड़ था। वह सदियों से वहां खड़ा था, बदलते मौसमों और समय बीतने का गवाह था। उसकी छाल मोटी और खुरदरी थी, जो उसके द्वारा झेले गए कई वर्षों का प्रमाण थी। उसकी शाखाएं लंबी हरी भुजाओं की तरह आकाश तक पहुंचती थीं, जो सूरज और तारों को गले लगाने के लिए फैली हुई थीं। हर शाखा एक कहानी थी। हर पत्ता उसके द्वारा देखे गए अनगिनत दिनों की याद दिलाता था। थियोडोर, तुम कितने लंबे हो? तुम इतने बड़े और मजबूत कैसे हुए? थियोडोर हंसा, एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज जो पूरे जंगल में गूंज उठी। यह एक ऐसी हंसी थी जो धरती के बिल्कुल बीच से आती हुई प्रतीत हो रही थी। मैं बहुत लंबे समय से बढ़ रहा हूँ। हर साल मैं थोड़ा और ऊपर उठता हूँ, थोड़ा और आगे पहुँचता हूँ।
ये एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है, लेकिन धैर्य और दृढ़ता के साथ मैं वह बन गया हूं जो आप आज देखते हैं। और हर गुजरते साल के साथ मैं कुछ नया सीखता हूं। जंगल एक महान शिक्षक है और हर दिन एक नया पाठ लेकर आता है। सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे तेज तूफान तक सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। तुमने क्या सीखा है थियोडोर? क्या आप अपनी कुछ समझदारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं? मैंने सीखा है कि मजबूत जड़ें होना महत्वपूर्ण है। जिस तरह मेरी जड़ें मुझे जमीन से जोड़े रखती हैं और मुझे बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती हैं, उसी तरह आपको भी एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। ये नींव ज्ञान, समझ और अपने आसपास के लोगों के समर्थन पर बनती है। जिस तरह मैं अपनी जड़ों के कारण लंबा खड़ा हूँ, उसी तरह अगर आपके पास ज्ञान और समझ की मजबूत नींव है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ लंबा होने के बारे में नहीं है, बल्कि मजबूत और लचीला बनने के बारे में है। थियोडोर सही कहता है। सीखना एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। आप जितना अधिक जानते हैं, चुनौतियों का सामना करने और बाधाओं को दूर करने के लिए आप उतने ही बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना ही आप बढ़ते हैं। सिर्फ ऊंचाई में नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ में। ज्ञान का प्रत्येक अंश एक नई शाखा की तरह है, जो आपको ऊपर पहुंचने और आगे देखने में मदद करता है। बच्चे थियोडोर की समझदारी से हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि असली विकास सिर्फ शारीरिक ऊंचाई के बारे में नहीं है, बल्कि उनके दिमाग और दिल का विस्तार करने के बारे में है। उन्होंने सीखा कि सीखना केवल तथ्यों को याद रखने के बारे में नहीं है। यह उनके आसपास की दुनिया को समझने, प्रकृति की सुंदरता की सराहना करने और उसके भीतर अपनी जगह खोजने के बारे में था। यह एक व्यक्ति के रूप में बढ़ने और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ विकसित करने के बारे में था। उन्होंने देखा कि हर अनुभव, हर चुनौती सीखने और बढ़ने का अवसर है। थियोडोर की विशाल उपस्थिति हमेशा सीखते रहने और बढ़ते रहने की याद दिलाती है। उसका ज्ञान एक प्रकाश स्तंभ था, जो उन्हें खोज और विकास की यात्रा पर मार्गदर्शन कर रहा था। बच्चे उस दिन जंगल से ज्ञान की शक्ति और एक मजबूत नींव के महत्व के लिए एक नई सराहना के साथ चले गए। जैसे जैसे वे अपने साहसिक कार्य को जारी रखे हुए थे, उनका सामना बेट्टी मधुमक्खी से हुआ। बेट्टी रंग बिरंगे फूलों के पास घूम रही थी। नमस्ते बेट्टी, तुम आज बहुत व्यस्त लग रही हो। हाँ, मैं हूँ। मैं अपने छत्ते के लिए शहद बनाने के लिए रस इकट्ठा कर रही हूँ। वाह, यह बहुत काम है। यह कठिन काम है, लेकिन भले ही मैं सिर्फ एक छोटी सी मधुमक्खी हूँ, मुझे पता है कि मेरा काम पूरे छत्ते के लिए बहुत मायने रखता है। बेट्टी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कामों का भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हम सब दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, चाहे हम खुद को कितना भी छोटा क्यों न समझें। बच्चे बेट्टी की कड़ी मेहनत और समर्पण से प्रेरित थे। उन्होंने सीखा कि हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, फर्क करने की ताकत रखता है। बेट्टी का व्यस्त दिन इस बात की याद दिलाता था कि हम में से सबसे छोटा व्यक्ति भी किसी बड़ी चीज में योगदान दे सकता है। अंत में वे बिल्ली चिड़िया से मिले। बिल्ली चमकीले नीले पंखों और आंखों में एक जिज्ञासु चमक वाला एक छोटा जीवंत पक्षी था। वह हरे भरे जंगल में रहता था, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरा था। जंगल हमेशा चहचहाते पक्षियों और सरसराते पत्तों की आवाजों से गूंजता रहता था। बिल्ली एक छोटा पक्षी था, जो अभी भी उड़ना सीख रहा था। हर दिन वह बड़े पक्षियों को आकाश में इनायत से उड़ते हुए देखता था। उस दिन का सपना देखता था जब वह उनके साथ शामिल हो सके। उसने मन लगाकर अभ्यास किया, अपने पंख फड़फड़ाए और एक शाखा से दूसरी शाखा तक उछला। उसने अपनी सारी ताकत से अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन वह जमीन से उतर नहीं पा रहा था। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह अक्सर खुद को जंगल के फर्श पर वापस गिरता हुआ पाता था। निराशा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण महसूस करता था। चिंता मत करो बिली, तुम कर लोगे। उसके दोस्त और परिवार हमेशा प्रोत्साहन और समर्थन के शब्द देने के लिए मौजूद थे। वे उस पर विश्वास करते थे, तब भी जब उसे खुद पर संदेह होता था। लेकिन मैं गिरता रहता हूँ, बिल्ली ने कहा। उसकी आवाज में हताशा झलक रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि दूसरों के लिए उड़ान भरना इतना आसान क्यों लगता है, लेकिन उसके लिए इतना मुश्किल। गलतियां करना ठीक है, इस तरह हम सीखते हैं। उसके पिता अक्सर उसे याद दिलाते थे। जब वह उड़ना सीख रहा था तो अपने संघर्षों की कहानियां सुनाता था। इन कहानियों ने बिल्ली को आशा दी और उसे याद दिलाया कि हर किसी की अपनी यात्रा होती है। तभी बिल्ली की माँ ने उड़ान भरी और उसके पास आकर बैठ गई। उसकी एक सौम्य और पोषण करने वाली उपस्थिति थी, जिससे बिल्ली हमेशा सुरक्षित और प्यार महसूस करता था। उसने अपने पंख से उसे धीरे से थपथपाया
एक ऐसा इशारा जिसने आराम और प्रोत्साहन दोनों ही व्यक्त किए। उसकी आंखें अपने दृढ़ निश्चयी नन्हे पक्षी के लिए गर्व और प्यार से चमक रही थीं। कोशिश करते रहो प्यारे, तुम कर लोगे। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन दृढ़ विश्वास से भरी थी। वह जानती थी कि अगर बिल्ली कोशिश करता रहा तो वह महान काम कर सकता है। अपने पंखों के एक दृढ़ फड़फड़ाहट के साथ बिल्ली आखिरकार जमीन से ऊपर उठ गया। जब उसने महसूस किया कि वह उड़ रहा है तो उसने उत्साह का अनुभव किया। नीचे की दुनिया धुंधली होती हुई प्रतीत हो रही थी क्योंकि उसने अपना संतुलन और लय बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया था। वह हवा में उड़ता रहा, उसकी चोंच पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। उसके पंखों के नीचे हवा का एहसास ऐसा था जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह शुद्ध आनंद और उपलब्धि का क्षण था। देखो बिल्ली, तुमने कर दिखाया। उसके दोस्तों ने खुशी मनाई। उनकी आवाजें उत्साह और गर्व से भर गईं। उन्होंने बिल्ली की यात्रा देखी थी और उसे सफल होते देखकर रोमांचित थे। बच्चे बिल्ली के लिए खुशी मना रहे थे। वे उसकी कहानी का पालन कर रहे थे और उसकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प से प्रेरित थे। उनका जयकारा जंगल में गूंज उठा, जो समर्थन और प्रोत्साहन की शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने सीखा कि गलतियां करना ठीक है। बिल्ली की यात्रा को देखकर उन्हें यह सीख मिली कि असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। यह एक मूल्यवान सबक था जिसे वे अपने साथ लेकर जाएंगे। जो मायने रखता था वह यह था कि उन्होंने प्रयास करना जारी रखा और कभी हार नहीं मानी। बच्चे उसी दृढ़ संकल्प और लचीलापन के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए जो बिल्ली ने दिखाया था। बिल्ली की पहली उड़ान दृढ़ता की शक्ति और अपनी गलतियों से सीखने के महत्व का प्रमाण थी। यह एक अनुस्मारक था कि कड़ी मेहनत, समर्थन और कभी हार न मानने वाले रवैये के साथ हम अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।